और प्यारे बच्चों, कैसे हो? मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। आज हम देखेंगे कि चतुर्भुज जो होते हैं, चतुर्भुज का क्षेत्रफल किस तरीके से निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि चतुर्भुज हम कहते किसको है। चतुर्भुज, चतुर मतलब चार, भुज मतलब भुजा। तो कोई भी ऐसा चित्र, कोई भी ऐसी फिगर जिसकी चार भुजाएं हैं, हम उसको चतुर्भुज कहते हैं। तो ये जिस तरीके से मैंने बनाया, ये हमारा एक चतुर्भुज हो गया, ए बी सी डी। इनके वर्टिसेस मैंने ए बी सी डी नाम दे दिए। अब चतुर्भुज में हम आगे सीधा इसका फॉर्मूला देखें, उसके पहले हम इसके प्रकार देख लें कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला है हमारा समांतर चतुर्भुज। सबसे पहला समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज कैसा होता है? समांतर चतुर्भुज हम उस चतुर्भुज को कहते हैं जिनकी दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर है। इस तरीके से, मतलब ये जो हमारा भुजा है ए बी सी डी, ए बी समांतर है अगर सी डी के, तो ये जो है हमारा समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज के केस में अगर हम सी डी को आधार माने, सीडी को हम आधार माने और इसकी ऊंचाई ज्ञात करें, तो डीसी को जब मैं आगे बढ़ाऊंगा और जो आगे मैंने लाइन बढ़ाया है उस पर बी से एक लंब खींचूं, मान लो ये बिंदु हमारा ई है, तो बीई जो है ये हमारा ऊंचाई हो गया। तो ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए बी सी डी के बराबर है, पहली चीज। दूसरा, ए बी सी डी के समांतर है, दूसरा। तीसरा, एडी समांतर है बीसी के और एडी की लंबाई बीसी के लंबाई के बराबर है। इसमें सीडी जो है हमारा आधार है और ऊंचाई ज्ञात करने के लिए मैंने डीसी को आगे बढ़ाया और बी से एक लंब खींचा, तो यह हमको मिला ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज के केस में जो हमारा क्षेत्रफल है, अगर हमको ज्ञात करना है, तो इसका सूत्र है आधार गुणित ऊंचाई। आधार गुणित ऊंचाई, ये इसका सूत्र बना। ये था चतुर्भुज का पहला प्रकार। अब हम इसका दूसरा प्रकार देखें। दूसरा प्रकार होता है समचतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में एक ही अंतर है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर रहती हैं, लेकिन ये AB जो है AD के बराबर नहीं रहेगा। अब हम समचतुर्भुज देखें। समचतुर्भुज हम पहले देखें किसको कहते हैं। कोई भी ऐसा फिगर जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, ये जैसे मैं इसके शीर्ष बिंदु का नाम दे देता हूं ए बी सी डी, तो ए बी बराबर होगा बीसी के, ये बराबर होगा सीडी के, ओ बराबर होगा एडी के। चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो समचतुर्भुज के केस में इसका जो हम क्षेत्रफल निकालते हैं, उसके लिए हमको इनका विकर्ण की लंबाई मालूम रहना चाहिए। विकर्ण जो कि सम्मुख शीर्ष बिंदु को जोड़ता है, ऐसी रेखा जो सम्मुख शीर्ष बिंदुओं को आपस में जोड़ते हैं। तो ये AC आ गया
ये BD आ गया, ये मैंने लिया। तो इसका जो क्षेत्रफल का सूत्र होगा, इसका फॉर्मूला बनता है 1/2 पहले विकर्ण, मतलब जो हमारा AC है, AC गुणित दूसरा विकर्ण जो कि हमारा BD है। तो क्षेत्रफल समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है उनके विकर्णों का गुणनफल भागित 2। इसके बाद जो चतुर्भुज का हमारा तीसरा प्रकार है वो है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। अब सबसे पहले हम ये देखें कि समलंब चतुर्भुज कहते किसको है, किस तरह का आकार होगा। तो समलंब चतुर्भुज में ये जैसे हमारा पहला भुजा है AB, ये मैंने इसकी दूसरी सम्मुख भुजा ले ली CD। इसमें AB की लंबाई CD की लंबाई के बराबर होना आवश्यक नहीं है, और ये हमने A को C से जोड़ दिया, B को D से जोड़ दिया। तो ये जो हमारा फिगर बना है ABCD, ये हमारा समलंब चतुर्भुज है। अब हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसका जो हमारा सूत्र है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, AB की लंबाई हम ज्ञात करेंगे, CD की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो यह हो गया हमारा AB प्लस CD, इन दोनों लंबाइयों को हम जोड़ देंगे, इसको 2 से भागी दे देंगे, गुणित इन दोनों जो समांतर भुजाएं हैं AB और CD, इनके बीच की दूरी कितनी है। कहने का मतलब AB और CD के बीच की दूरी का मतलब ऊंचाई, कि ये ऊंचाई जो है हमारा ये कितना है, h मान लेते हैं हम इसको। तो ये h, ये हमारा समलंब चतुर्भुज का सूत्र बना क्षेत्रफल निकालने का, 1/2 गुणित AB प्लस CD इंटू h, मतलब इसको हम कह सकते हैं 1/2। ये तो मैंने इस फिगर के हिसाब से लिया, आप इसको लिखोगे 1/2 समांतर भुजाओं की लंबाई का योग, समांतर भुजाओं की लंबाई का योग गुणित इन दोनों के बीच की ऊंचाई। यह हमारा है समलंब चतुर्भुज। तो अभी मैंने 3 तरह के चतुर्भुज आपको बताए। पहला था समांतर चतुर्भुज, दूसरा हमारा था समचतुर्भुज, तीसरा समलंब चतुर्भुज। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि इन तीनों के ऊपर जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको खाली क्षेत्रफल निकालने के लिए ही बोला जा रहा है आज की डेट में। आगे चतुर्भुज के और कौन से प्रकार हैं, तो इसमें अब अगला प्रकार हमारा आता है जिसके बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं, वो है आयत। अब आयत के केस में हमको 3 चीज निकालना है। सबसे पहले तो हम ये देखें कि आयत फिगर कैसा होता है, किस तरह की आकृति को हम आयताकार आकृति कहेंगे। तो उसके लिए ये जैसे हमारी पहली भुजा है AB, यहां से ये दूसरी भुजा आई CD और ये AD, ये हमारा आयत है। आयत का खासियत यह है कि AB और CD बराबर होंगे, AD और BC बराबर होंगे, और इनमें से जो प्रत्येक कोण ये जो बन रहे हैं, ये प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। तो ये जो है हमारा आयत हुआ। अब आयत के केस में हमको 3 चीज निकालने के लिए बोला जाता है। सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र है सीधा सीधा लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई गुणित चौड़ाई, यह हमारा हो गया आयत का क्षेत्रफल। इसके बाद दूसरा चीज जो हमको आयत के केस में
निकालने के लिए बोला जाता है वो है परिमाप। तो आयत का जो परिमाप है, उसका परिमाप का मतलब क्या होता है कि उसके चारों भुजाओं का योग। मतलब इस आयत का परिमाप क्या होगा, ए बी की लंबाई प्लस बी सी की लंबाई प्लस सी डी की लंबाई प्लस ए डी की लंबाई। लेकिन हमको मालूम है कि ए बी की लंबाई और सी डी की लंबाई दोनों बराबर है, और ये चौड़ाई जो है वो दोनों भी आपस में बराबर है। तो इसका जो हमारा सूत्र बनता है 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हमारा आयत का परिमाप का सूत्र है। इसके बाद आगे देखें, अगली चीज जो हमको इसमें निकालने के लिए बोला जाता है कि इसका विकर्ण कितना होगा। विकर्ण हम किसको कहेंगे, जो सम्मुख शीर्ष बिंदु को ऐसी रेखा जो सम्मुख शीर्ष बिंदु को आपस में जोड़े। तो ये जैसे मैंने BD को जोड़ दिया, तो हमको BD की लंबाई, विकर्ण हमारा यहां पर BD है, तो BD की लंबाई हमारी क्या होगी। तो इसके लिए मैं आपको फिर से त्रिभुज के केस में ले जाना चाहता हूं। अभी ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको भूल जाइए, मतलब ये अभी हमारा 2 त्रिभुज में बटा हुआ है, त्रिभुज ABD, इसको हम भूल जाते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ नीचे का त्रिभुज बचा इस तरीके से। ये हमारा B है, ये C है, ये D है, ये लंबाई है, लंबाई को मैंने L ले लिया, ये चौड़ाई है, चौड़ाई को मैंने B ले लिया, लेंथ ब्रेथ। अब हमको ये चूंकि मैंने कहा 90 अंश है, तो ये हमारा समकोण हो गया। तो ये एक समकोण त्रिभुज बना। हमको मालूम है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय एप्लीकेबल है। तो हमको ये कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो कर्ण की लंबाई का सूत्र आप लोग को मालूम है, वर्गमूल आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, ये हमारा सूत्र है। तो यही सूत्र हम यहां भी लगाएंगे। तो किसी भी आयत के विकर्ण की लंबाई जो है उसका सूत्र बनेगा √, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। यह हमारा विकर्ण का सूत्र बना। तो आयत के केस में हमने देखा हमको 3 सूत्र की जानकारी होनी चाहिए। पहला क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र हो गया लंबाई गुणित चौड़ाई। अगला है परिमाप, पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। तीसरा उसका विकर्ण यानी डायगोनल, डायगोनल का फॉर्मूला है हमारा √, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अब हम चतुर्भुज का एक अगला प्रकार के बारे में ऊपर आते हैं। तो जो इसका अगला प्रकार है वो है वर्ग, स्क्वायर। अब सबसे पहले हम ये देखें कि स्क्वायर किस तरह का फिगर होता है। स्क्वायर हमारा वर्ग एक ऐसा फिगर है जिसकी चारों भुजाएं आपस में समान होंगी। यह हमारा ABCD, ये मैंने एक फिगर बनाया, इसमें ABBCCDD ये चारों भुजाएं बराबर होंगी, पहली चीज। दूसरा, इसका भी प्रत्येक कोण जो है ये 90 अंश का होगा। तो ऐसा फिगर, ऐसा चित्र जो है हमारा, ये कहलाता है वर्ग। वर्ग के केस में भी हमको, जो हमने आयत के केस में देखे थे 3 फार्मूला, वही 3 फार्मूला हमको जो है वर्ग के केस में भी देखना है। सबसे पहले क्षेत्रफल। अब यहां पे हमने बताया था कि जो आयत है, आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। वर्ग एक ऐसा आयत है, वर्ग भी एक आयत है, लेकिन कंडीशन क्या है, इस आयत की चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल था लंबाई गुणित चौड़ाई, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सभी भुजाएं बराबर हैं तो लंबाई गुणित लंबाई,
मतलब क्षेत्रफल बराबर जो भी उसकी भुजा की लंबाई है उसका वर्ग। मान लीजिए ये मैंने यहां पे इसकी लंबाई a ले ली, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। अगला आता है हमारा परिमाप। अब वर्ग का परिमाप, वो परिमाप का मतलब जैसे कि मैंने बताया उसके चारों भुजाओं का योग। अब इसमें हमको मालूम है इस भुजा की लंबाई भी a है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, तो चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तो a प्लस a प्लस a प्लस a, मतलब ये हो गया 4a। इसके बाद आता है हमारा वर्ग का विकर्ण, डायगोनल। वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए जो तरीका हमने आयत के केस में अपनाया था, इसमें भी हम वही अपनाएंगे। ये हमको मिल जाता है रूट ओवर आधा, ये हमारा मान लीजिए विकर्ण है, बीडी हमारा विकर्ण है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो यहां पे हो गया रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे को मिलेगा रूट ओवर 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो हमको a मिला और 2 का वर्गमूल वर्गमूल 2। तो ये विकर्ण का जो सूत्र है ये हमारा a वर्गमूल 2 होगा। अब जब आप लोग इसके ऊपर आंकिक प्रश्न करेंगे तब ध्यान दीजिएगा, इकाई यूनिट। अगर हमारे चित्र में लंबाई चाहे कोई सा भी चतुर्भुज हो या त्रिभुज हो, कोई सा भी केस हो, जब उसमें भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में दी गई हो तब क्षेत्रफल हमारा हमेशा उसकी इकाई जो है वर्ग सेंटीमीटर में होगी। अगर भुजा की लंबाई मीटर में दी गई हो तो क्षेत्रफल की जो इकाई है वो वर्ग मीटर होगी। कहने का मतलब कि यूनिट जो भी हो, क्षेत्रफल की इकाई किसी भी प्रश्न में, किसी भी प्रकार के चित्र में, तो वर्ग इकाई। इकाई अगर सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर है तो वर्ग मीटर, किलोमीटर है तो वर्ग किलोमीटर। परिमाप जो है ये सिर्फ इतना इकाई होगा, जो भी यूनिट है। अगर हमारा मापने का यूनिट सेंटीमीटर है तो जो परिमाप निकलेगा वो हमेशा सेंटीमीटर में ही निकलेगा। विकर्ण वो भी लंबाई है, ये भी हमारा अगर हमको सेंटीमीटर में दिया है तो ये भी सेंटीमीटर में ही मिलेगा हमको। तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में रहता है, वर्ग इकाई में। परिमाप हमेशा इकाई में रहेगा, विकर्ण भी हमेशा इकाई में रहेगा। जब इसके ऊपर आंकिक प्रश्न हम करेंगे तो आंकिक प्रश्न करते समय एक चीज ध्यान देना है, कई बार हमारे प्रश्न में इस तरह से दिया जाता है कि एक भुजा की लंबाई 5 मीटर है और उसकी चौड़ाई जो है वो सेंटीमीटर में दे देगा। मतलब एक यूनिट जो है वो तो हमारा मीटर में है और दूसरा यूनिट जो है वो हमारा सेंटीमीटर में है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा सबसे पहला काम है कि दोनों इकाइयों को एक करना। या तो जैसे लंबाई मीटर में है और चौड़ाई सेंटीमीटर में है तो दोनों को या तो सेंटीमीटर में हम बदल लें या दोनों को मीटर में बदल लें। तो पहले उनकी इकाई को, मापने की इकाई को समान करते हुए फिर जो है हम फॉर्मूला अपनाएंगे। तो आज के सेशन में मैंने आपको सिर्फ चतुर्भुज के प्रकार बताए और उनके जो है सूत्रों का बताया कि कौन से सूत्र क्या है। अगले सेशन में हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे और एक दो क्वेश्चन करने के बाद हम आएंगे हमारा अगला टॉपिक जो कि है सर्कल यानी वृत्त। तब तक के लिए आराम से घर में रहिए, अच्छे से पढ़िए। अभी पढ़ाई ऑनलाइन, जब कक्षा होगा, स्कूल खुलेगा तब करेंगे कक्षा ज्वाइन।